सभी को जय मसीह की। खुदा का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आज का वीडियो एक अनकही दास्तां पर है, जहां पर एक विश्वासी जो आत्मा और सच्चाई से चलता है, जब उसके अंदर परमेश्वर कार्यरत होते हैं, उन बहुत सारे पड़ाव से जब वो इंसान गुजरता है, तो उस पड़ाव से गुजरते हुए उसके मन की दशा क्या होती है, उस चीज को लेखक ने कुछ चंद लाइनों में लिखा है और इसका टाइटल है अनकही दास्तां। जिसमें लेखक लिखता है, किसी और के पास जाऊं तो जाने नहीं देता, तेरे पास आऊं तो आने नहीं देता, खाली मन में कैद हूं मैं अपने ही अंदर, ना तू आता है और यहां से जाने नहीं देता, अजीब कश्मकश में रखा है तूने मुझे, ना तू मेरा होता है और मुझे किसी का होने नहीं देता, ये कहर समझूं या समझूं रहम तेरा, अकेला रखता है और अकेला होने नहीं देता, बुलबुले जैसी जिंदगी में रिश्ते हजार बनाए, मुझे सबका करके किसी का होने नहीं देता। तो लेखक जो लिखता है वो उस समय को लिखता है जब परमेश्वर उसके अंदर कार्यरत होते हैं, जब वचन उसके जीवन में पूरा हो रहा होता है कि वो मेरा चेला नहीं हो सकता। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, जो अपने माँ बाप को प्रिय जानता है, अपने भाई बहनों को, अपने पति पत्नी को, अपने बच्चों को भी प्रिय जानता है, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। ये उस कार्य को अनुभव है, ये उस कार्य का उस दौर का अनुभव है जब सब आपके हैं मगर आप परमेश्वर के हो चुके हैं। खुदा उस दौर से आपको लेकर जाता है और उस रास्ते से लेके जाता है जहां पर चलते चलते सिर्फ आप और परमेश्वर रह जाते हैं, आप और मसीह रह जाते हैं। लेखक आपको ये कहना चाहता है कि पिता से मिलाप के समय जो सलीब का रास्ता है, ये इतना आसान नहीं है। जब आप सुसमाचार के अंत के पन्नों पर जाएंगे, जहां मसीह सलीब और सब ताड़नाओं से निकलते हैं, अगर आप मूवी में भी देखना चाहेंगे या जब आत्मा और सच्चाई से जब आप वचन के उन किस्सों को पढ़ेंगे, जब खुदा के ऊपर ये सब कहर गुजर रहा था, सब ताड़नाएं गुजर रही थी, तो आप विश्वास करें कि आप उसको आत्मा में देखेंगे। सलीब का रास्ता आपके ऊपर चमड़ी तक नहीं छोड़ता। रिश्ते तो बहुत दूर की बात है। आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के होकर रह जाते हैं। इसलिए तो खुदा का कहना है कि ये मार्ग सकरा है और बहुत थोड़े हैं जो इसको पहुंचते हैं। खुदा का रहम हो, परमेश्वर आप सब पर बरकत दे। इस रास्ते से गुजरते गुजरते बहुत सारे भटक जाते हैं, बहुत सारे बैकफुट हो जाते हैं, क्योंकि संसार की चकाचौंध, इन रिश्तों का भरम और बहुत सारी बातें हमें घेर लेती हैं, जिनमें से होकर गुजरना छोटी बात नहीं है। मगर विश्वास है कि खुदा आपके साथ है और कुछ भी आपसे खोएगा नहीं, कुछ भी आपसे खोया नहीं जाएगा, बल्कि ऐसा वापस आएगा कि वो भी खुदा के हो जाएंगे। और मेरा तो यही आपसे प्रार्थना है कि खुदा के रास्ते पे चलते रहें और परमेश्वर के हर एक परिस्थिति को परमेश्वर का अनुग्रह मानकर उनके वचनों पर बने रहें। बस उसकी स्लीब को उठाए, उसके पीछे चलते रहें। बस कोई नफा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई लॉस नहीं है। हमारे लिए सिर्फ मसीह है और उसका कलाम है। आप सब पर परमेश्वर की बहुत बड़ी बरकत हो। विश्वास करता हूँ आपको ये कविता पसंद आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इस कविता को शेयर कर सकते हैं,
अगर आपने इस मैसेज में से कुछ सीखा, आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं। खुदा का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं।